अच्छा हसी पैशन क्या होता है? पैशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पैशन को मैं ये कहता हूँ कि ये आपका अपना एक शौक होता है। हुँ। पैशन के और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप दिल से करें, जो जिसमें आपको करने को लगे कि हाँ, आई हैव टू डू दिस। मेंटोरशिप की क्या डेफिनेशन है? आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? मेंटोरशिप इज़ अ बिग थिंग। मेंटोर इज़ समवन जो आपको पूरा लाइफ क्रिएट करके दे। अच्छा, आप अपने आप को मेंटोर कहते हैं? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, जब आपने ये क्या आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आप मेंटोर हैं? बिल्कुल। क्योंकि किया, मुझे इतने लोगों ने कहा और आके कहा। ठीक है। बिल्कुल। तो अ, आपने ये कब फ़ील किया कि मैं मेंटोर हूँ? आपने अपने अंदर ये चीज़ कैसे आइडेंटिफ़ाई की कि अगर लोग आपको मेंटोर तो आपने आपने अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या क्वालिटीज़ को फ़ील किया? जब मैं पढ़ रहा था, मेरे पास कोई नहीं था। फिर मुझे एक इंसान मिला जो 2008 से लेके टिल नाउ ही इज़ विद मी। वो मेरे मेंटर हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओवैस अहमद खान। आज हमें जॉइन किया है सैयद हसीब हसन ने, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इनिशियली जो है इनका बैकग्राउंड सऊदीया से था और क्वालिफ़िकेशन के बाद इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है इन्होंने ओ लेवल्स किया है। ओ लेवल्स के बाद जो है इन्होंने एसीसीए किया और इन्होंने फ्यू कोर्सेज़ जो हैं वो अपने लम्स से भी कंप्लीट किए हैं और राइट नाउ ये सर्व कर रहे हैं कंटोर में कंटोर सॉफ्टवेयर आईएनसी में एज अ यूएसए पेरोल मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी इनका बहुत लिंक है। इनसे आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है बी अ मेंटोर नॉट अ टोरमेंटोर पॉजिटिव लीडरशिप फॉर करियर ग्रोथ। ठीक है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच हसी फॉर ज्वाइनिंग अस। ये मोस्ट और आप जो है हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम टॉपिक से कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच अवैस फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। हसीब, अ नोन नेम इन एचआर। कुछ मुझे बाय फेस से जानते हैं, कुछ मुझे जानते हैं बाय नेम। आई एम सर्विंग एज़ अ यूएसए पेरोल मैनेजर इन कॉन्टूर जैसे आपने बताया और बीन इन द एचआर फील्ड फॉर द पास्ट 10 इयर्स नाउ। नाइस माशाल्लाह। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को समझाना, बताना, उनको किसी तरह की मेंटोरिंग, दैट इज़ माय पैशन और बस। अच्छा हसी पैशन क्या होता है? पैशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पैशन को मैं ये कहता हूँ कि ये आपका अपना एक शौक होता है। हुँ। पैशन के और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप दिल से करें, जो जिसमें आपको करने को लगे कि हाँ, आई हैव टू डू दिस, कम्युनिटी के लिए, चाहे अपने लिए, दैट इज़ पैशन। आप कहीं जब आई वो चीज़ आपको करने में जब दूसरे देखें और आप ये कहें कि हाँ, मैंने ये किया है, अब इसको और बेहतर तरीके से करना है। आपने मॉनेटरी वैल्यूज़ में नहीं जाना, जस्ट गो विद द क्वालिटी। अच्छा काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि जिस सिनेरियोज़ में आप एक्सपीरियंसेस नहीं ले सकते, आपको जस्ट वन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो उसको आप किस उस सिनेरियो में आप अपने पैशन को, अपने शौक को किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिनेरियो है कि जब बच्चा मैट्रिक करके फ्री होता है या जब बच्चा 8th क्लास में होता है, बच्चे के पास डिसीज़न होता है कि क्या मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊँ, क्या मैं बायोलॉजी की तरफ जाऊँ, क्या मैं केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ? इसी तरीके से जब बच्चा इंटर करके फ्री होता है सॉरी जब बच्चा फिर मैट्रिक करके फ्री होता है, तो उसके पास डिफरेंट फ़ील्ड्स होती हैं कि क्या मैं प्री मेडिकल की तरफ जाऊँ, प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ, आईसीएस की तरफ, आईकॉम की तरफ जाऊँ। इसी तरीके से जब बच्चा इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगता है, तो उसके पास भी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। सीए की तरफ जाऊँ, एसीसीए की तरफ जाऊँ, किसी आर्ट्स की फील्ड में जाऊँ, बीएस में कंप्यूटर साइंस में करूँ, मेडिकल में फार्मासिस्ट बन जाऊँ। तो तब उसने अपनी पैशन को वो कन्फ्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, नहीं आइडेंटिफ़ाई उस टाइम उसने किया होता। क्योंकि इसमें उसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि जिस तजर्बे को करके आपको जो काम करके अच्छा फ़ील हो, जो आपको लगे कि मैं इसके लिए बना हूँ, तो उस सिनेरियो में यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे? ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आई कि जी हमारे यहाँ एक किप्स कैंपस में जो है वो एक जॉब फेयर हुआ था, मुझे आपका नंबर वहाँ से मिला है। मैं कहा जी बताएँ। एंड शी वाज़ सेइंग टू मी कि थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग अप द कॉल एंड दिस। मैं कहा वो आप छोड़ दें, ये दिस इज़ माय पैशन। आप मुझे कॉल करें, आप मुझे जब मसला बताएँ। शी सेड टू मी कि देखिए मैंने इंटर की है, आई एम गोइंग फॉर एमडी कैट, लेकिन वो मेरा शौक नहीं है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा आपका क्या शौक है? कि जी मैंने सीए करना है। हुँ।
मैं कहा अच्छा, अब चीज़ समझ आ रही। मैं कहा, "अब आप मुझे बताएँ आपने मैट्रिक में कितने परसेंटेज थी?" 90 समथिंग। इंटर में क्या था? इंटर में जी मेरे जो है ना वो 89 टू 90 है। तो मैंने कहा इसका मतलब आप साइंस की एक अच्छी टी जो है वो स्टूडेंट हैं। तो आप सीए कहते हैं देखें जी वो साइंसेज़ में ये हुआ बिकॉज़ शी बिलॉन्ग टू सम आउटस्कर्ट्स फ्रॉम लाहौर। तो कि जी वो तो ये हुआ कि मेरे घरवालों ने कहा कि हम तुम्हें डॉक्टर देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं। अपने टीचर के पास गई, जिसको वो कहती जिनको वो कह रही थी कि हाँ, बिल्कुल हम जो है ना वो आपको सिखाएँगे, बताएँगे। उन्होंने कहा कि सीए क्या होता है? वो आप हिसाब-किताब करना है। मैंने कहा ये उन्होंने कहा। हाँ जी, कहा। मैं कहा अच्छा आपको क्यों शौक है सीए का? कि मुझे मैथ अच्छी लगती है और मैंने सीए के बारे में पढ़ा है, तो इसलिए वो मेरा शौक है। मैंने कहा अब आप मुझे बताएँ कि आप क्या कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं सीए करूँगी, मैंने ये पढ़ा है कि उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। मैं वो मेरा शौक है। मैं कहा जब आपने 3-4 दफ़ा कह दिया मेरा शौक है इसका मतलब आपको वो ही करना चाहिए। यहाँ पे फ़र्क पता चल गया कि वो साइंसेज़ कर रही है, कल को डॉक्टर भी बन जाएगी, लेकिन वो वो दबा रहा उसके उसका अंदर शौक का। दबा रहा। हुँ। वो डॉक्टर बन जाएगी, वो कर भी देगी, हो सकता है कि इफ़ेक्टिव ना हो। अच्छा, हम लोग अपने पेरेंट्स जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हम पे हमें इतना सॉरी टू ये वर्ड मैं यूज़ करूँ, इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि उनका बच्चा एक अपनी लाइफ़ का डिसीज़न खुद ले। हुँ, ठीक है? पेरेंट्स समझते हैं कि हम इसको जो बताएँगे, जो हम इसको फ़ीड करेंगे, हो सकता है कि वही इसके लिए बेहतर हो क्योंकि पेरेंट्स गलत नहीं आपका जानते समझते। तो इस केस में पेरेंट्स की भी एक इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर कर रही बिल्कुल होती है। करती है। पेरेंट्स देख रहे होते हैं मॉनेटरी वैल्यू, हुँ, पेरेंट्स देख रहे होते हैं अच्छा अगर हम ये नहीं कर सके तो हमारा बच्चा ये बच्चा करे। करेगा। पेरेंट्स देख रहे होते हैं सोसाइटी के मुकाबले। हुँ, जब मैंने ओ लेवल्स किया, तो मेरे फादर ने कहा कि आई वांट टू सी यू एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। आई वांट टू सी कि तुम्हारे हाथ में प्रोफेशनल डिग्री हो। हुँ, उस वक़्त मैंने ओ लेवल्स किया अकाउंटिंग बिज़नेस में। आई सेड ओके चलें जी हम ये शुरू कर लेते हैं। जब मैंने एसीसीए किया, तब मुझे हुआ कि नहीं आई कुड हैव डन समथिंग बेटर एंड समथिंग डिफरेंट। लेकिन उस वक़्त मुझे नहीं था। ऑडिटर से मिले जाके, मुझे लगा हाँ, ये सब फैंटेसी अच्छे-अच्छे ऑफ़िसेज़ हैं, आप दूसरे जो है ना वो ऑफ़िसेज़ में जाएँगे, अकाउंट्स देखेंगे, ऑडिट्स करेंगे, इट इज़ समथिंग गुड। लेकिन वो मेरा शौक नहीं था। वो बस मुझे एक तरतीब मिली हुई थी कि अच्छा जी आप ऐसे कर लें। मेरा शौक कुछ और था जो कि मैंने बाद में सोचा कि अच्छा हाँ, ये मेरा शौक है। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं वी नो बेटर हमने दुनिया देखी है, हमें पता है। जो बिज़नेसमैन जो जिनका बैकग्राउंड होता है वो कहते हैं कि नहीं यू हैव टू डू अ बिज़नेस, पढ़ो, जो मर्ज़ी पढ़ना है पढ़ो, एट द एंड यू हैव टू कम इनटू द बिज़नेस। बच्चा वहीं से 50% डिमोटिवेशन रह जाता है कि जब मैंने आना ही इधर है तो मैं क्यों फिर इतना जो है वो मेहनत करूँ? व्हाई शुड आई गो फॉर द गोल्ड मेडल जब आना ही मैंने अब्बा जी की सीट पे है। तो जब आप बच्चे में अपना माइंड सेट कर देंगे ना तो बच्चा फिर अपना शौक वैसे उसका खत्म हो जाता है। वो वही करता है जो आपने उसको अपने मुँह में अल्फ़ाज़ दे दिए कि भई आपने ये कर देना है बस। तो इसलिए पहले आप देखें बच्चे का क्या शौक है, डोंट गो फॉर द मॉनेटरी वैल्यू, डोंट गो कि भई दुनिया क्या कहेगी। अगर उस बच्चे को ये पता है कि मैंने क्या करना है, तो उस बच्चे को ये भी पता है मैंने कहाँ से अर्न करना है। हुँ, आप उसको रहने दें, लेट इट गो। देखें नुकसान तो नहीं कर रहा ना। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे भी देखे हैं, जिन्होंने 2-2 3-3 डिग्रीज़ की हैं। एक अब्बा जी के शौक पे की, एक अपनी वजह से की और एक उन्हें दुनिया को देखते हुए की। उन्होंने फिर कोई एक फ़ील्ड चूज़ कर ली, दे आर सक्सेसफुल। आप थोड़ा-सा टाइम तो दें अगले को। आप कहते हैं कि नहीं जी बस हमारा ये शौक है, हमने तुम्हें यहाँ देखना है, डॉक्टर देखना है, इंजीनियर देखना है। हमारे जो सामने मूवी आई थी थ्री इडियट्स की उसमें क्या था? हुँ, यही तो था यही था। कि जी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा फरहान। एंड में क्या हुआ? ही टर्न्ड आउट टू बी अ फोटोग्राफर। या अब्बा जी ने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया, पैसे ज़ाया, लैपटॉप दिलवाया, कैमरे से एक्सचेंज हो गया, एट द एंड ही हैड टू बी अ फोटोग्राफर। तो लेट हिम बी। ये अगर आप कर देते तो आपको ना फाइनेंशियल लॉस होता, ना इमोशनल लॉस होता। हुँ। तो क्या ज़रूरत है अपने शौक उनके ऊपर जो है ना इम्पोज़ करने की? अच्छा हसीब मेंटोरशिप की क्या डेफ़िनेशन है? आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? मेंटोरशिप इज़ अ बिग थिंग। मेंटोर इज़ समवन जो आपको पूरा लाइफ़ क्रिएट करके दे। अच्छा, आप अपने आप को मेंटोर कहते हैं? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, जब आपने ये क्या आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आप मेंटोर हैं? बिल्कुल। क्योंकि किया, मुझे इतने लोगों ने कहा और आके कहा ठीक तो है। बिल्कुल। तो आपने ये कब फ़ील किया कि मैं मेंटोर हूँ? आपने अपने अंदर
ये चीज़ कैसे आइडेंटिफ़ाई की कि अगर लोग आपको मेंटोर कह रहे हैं, एक होता है ना कि एक पर्सन मुझे ये कह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है उसको लोग कहते हैं मुर्शिद, मुर्शिद, मुर्शिद। लेकिन क्या वो बंदा खुद अपने आप को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ये हूँ? तो उसके क्या एलिमेंट्स हैं? उसकी क्या ऐसी खूबियाँ हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जब आपने ये फ़ील किया कि अगर लोग मुझे मेंटोर कह रहे हैं, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या क्वालिटीज़ को फ़ील किया? वेरी नाइस क्वेश्चन। थोड़ा-सा मैं आपको पास्ट में लेके चलूँ। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे पास कोई नहीं था। ठीक है। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था कि जिससे मैं पूछ सकूँ कि मैंने बात कैसे करनी है। हुँ, मुझे ये था कि मैं हिट एंड ट्रायल से चल रहा हूँ। एसीसी शुरू कर दिया, ये कर लिया, अकाउंटेंसी में चले गए। फिर मुझे एक इंसान मिला, जो 2008 से लेके टिल नाउ ही इज़ विद मी। वो मेरे मेंटर हैं। मेंटोर तलाश कैसे किया जाता है? तलाश करते नहीं हैं। आपको मेंटर खुद मिलेगा। आपने उसके अंदर वो एबिलिटी देखनी है, क्या वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। लोग मुझे कहते हैं, "जी, आप हमारे मेंटर हैं।" मेरे मुँह पे आके कहते हैं, आई टेक प्राइड इन इट, नॉट प्राउड, हुँ, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। फ़ख्र की बात है कि हाँ, मुझे लोग कहते हैं। क्यों? जब मैंने एचआर में आया, तो मैंने ये सोच के आया कि मेरे पास जो है, वो मैंने लोगों में ट्रांसफ़र करना है। मैं लोगों में देखता था, मैं उनसे फिर पहले फिर जो है ना, मैं उनसे इजाज़त लेता था कि भई मैंने आपके अंदर ये फ्लॉज़ देखे हैं। अगर आप इफ यू अलाउ मी, तो क्या मैं कुछ बता सकूँ विद माय एक्सपीरियंसेस? हुँ, वो कहे जी बताएँ। मैं उनको बताया कि जी आपने सीवी ऐसे चेंज करे, आप बात ऐसे करें, आप मुझे बोल के दिखाएँ। वो बात करते थे, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इवन फीमेल्स, इवन मेल्स। मैं भी उनसे कह रहा था, नाउ यू अलाउ मी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, प्लीज़। मैं उनको सिर्फ़ 2-3 लाइनों में कहता था, आपने अप्लाई ऐसे करना है, जाके ये बात करनी है। अगर कोई एतराज़ करे, कम टू मी एंड लेट मी टेल यू दिस, 90% secured the job just because of the intro, and they are with me for the past 6 to 7 years. मुझे पाकिस्तान आए हुए भी इतना सही हो गया, एंड सिंस डे 1 टिल डेट majority are with me. Why? Because they say, you know that how to convince us. हमें नहीं पता था। लोगों ने तो हमें कह दिया कि जी ऐसी जो है ना वो तो कलर सीढ़ी आपके बनाते हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं मतलब कि दोनों तरफ से होता है, ठीक है? कि अगर किसी ने आपको अपना मेंटोर समझा या अपना उस्ताद समझा, तो आप पे भी पूरा-पूरा हक है कि आप उसको कहते हैं ना अपनी छत्ता-छाया में लें, कि आपने उसको भी ये इस काबिल समझा कि यार हाँ, मैं इसको बता सकता हूँ या मैं इसकी पर्सनैलिटी को समझ रहा हूँ। तो क्या आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, क्या कुछ आपके ऐसे सवालात होते हैं कि आप उसकी पर्सनैलिटी को और उसको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो? बिल्कुल, मैं उस बंदे को, बच्चे को, किसी को भी असेस करता हूँ कि क्या इफ आई एम अ गुड लिस्टनर, मैं उसकी सारी बातें सुन रहा हूँ, आधा पौने घंटे में उसकी सारी बातें सुनी विदाउट सेइंग अ वर्ड। नाउ इट्स माय टर्न। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नाउ यू हैव टू लिसन टू मी। ओके। अगर तो उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया और वो ये कहें कि नहीं आई थिंक दिस, जहाँ ये आ जाए ना आई थिंक, एंड नाउ दे आर नॉट चेंजिंग टू व्हाट एम आई सेइंग, यू आर कमिंग टू मी, यू आर आस्किंग फॉर माय सपोर्ट एंड माय गाइड, आई एम देयर टू हेल्प यू, लेट मी से समथिंग। हुँ, बट स्टिल अगर आप अपने पॉइंट पे हैं एंड यू वांट मी टू कम ऑन योर पॉइंट, सो फॉर एनी अदर रीजन, इसका मतलब ये कि यू आर नॉट अ गुड लिसनर, और आपको फिर सपोर्ट एंड गाइड नहीं चाहिए, आपको एक तसल्ली चाहिए कि यस यू आर डूइंग द राइट थिंग। हुँ। मैं गलत तसल्लियाँ नहीं देता, हरे बाग नहीं दिखाता। ये है, ये नहीं है। मेंटोर का काम होता है उसको एक ब्रॉड विज़न देना, फ़ोकस देना, और मेंटोर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कोचेज़ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। आई एम नॉट अ कोच। मैं छोटी-छोटी प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करता कि आज आए, कल चले गए। मैं मेंटोरिंग करता हूँ। येस, आई एम देयर फॉर एवरीवन। रात के 2 बजे हों, आई वर्क इन द नाइट शिफ्ट्स, आई से सुबह 11 बजे से लेके रात को 3 बजे तक आई एम अवेलेबल ऑन कॉल, मैसेज, वॉइस नोट, एनीथिंग। People come to me and meet on Saturdays and Sundays even I am there. क्यों? Because I am always there for them in the longer period as well. लोग बहुत से ऐसे हैं जो आपको नहीं पाकिस्तान से लगता चले कि गए। ये एक ज़िम्मेदारी है? बिल्कुल है, ज़िम्मेदारी है, एंड विद ऑनेस्टी, या नो डिस नॉट एनी डिसऑनेस्टी। आप जो उनको बता रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद देम कि ये है, ज़िम्मेदारी है, एंड आई फील कि हाँ, मैं और टेक अप कर सकता हूँ।
इसका क्या फैक्टर है कि अगर वो उससे बड़क्स चलें और वो अगर ना सुने उस बात को? हाँ, तो उनको आप बताएँ, 1 दफ़ा बताएँ, 2 दफ़ा बताएँ, अपने एग्ज़ाम्पल्स दें लाइफ़ के, उनको फ्यूचर एग्ज़ाम्पल्स दे के बताएँ कि ऐसे-ऐसे हो सकता हुँ, है, हमें नज़र आ रहा है। हुँ, फिर भी बहुत से ऐसे होते हैं, वो कहते हैं, "अच्छा, वील सी टू इट, नो प्रॉब्लम।" आई हैव सेड टू देम हुँ, कि हाँ, सी टू इट, अगर आपको कोई नुकसान होता है, कम टू मी, हुँ। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। नहीं होता, वेल एंड गुड। अच्छा मैंने आपको कट कर दिया था। मेंटोरशिप के बारे में आप बता रहे थे। मेंटोर क्या होता है? कौन होते हैं? क्या डेफिनिशन है? क्या फैक्टर्स हैं? क्या पैरामीटर्स हैं? मेंटर, देयर इज़ अ बिग लाइन बिटवीन अ कोच एंड अ मेंटर। हुँ, मेंटर होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। कोच होता है शॉर्ट टर्म के लिए। आपको देखिए, हमारी जो जितनी क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, उनके सब कोचेज़ होते हैं। बिल्कुल। बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स का। यू आर नॉट अ गुड बॉलिंग कोच, गो। मेंटर का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग टर्म। उसका ये फोकस नहीं होता कि भई आपने सिर्फ़ इस पे काम करना है, वो पूरे लाइफ़ पे काम करता है। वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता है। Bob Goshen, who is a speaker, author, and a coach of world leaders and their mentor, वो ये कहता है कि a mentor is someone who sees talent and ability more than you, which is in yourself, हुँ, and brings it out. अब एक बॉब ये कह रहा है, जो कि मेंटोर है वर्ल्ड क्लास सीईओज़ का। इसका मतलब मेंटोर इज़ अ बिग थिंग। या वो ज़िम्मेदारी से कह रहा है। एक मेंटोर आपकी पूरी लाइफ़ चेंज कर सकता है, कोच नहीं एग्ज़ैक्टली, कर सकता। राइट। मेंटोर आपको आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको ऐसे एग्जांपल्स देगा कि आप उससे सीखेंगे कि यार, ये दिस ही इज़ द पर्सन, ये बंदा है वाक़ई जिसने मुझे बताया है कुछ। आप किसी के रैंडम कॉल करें, सर मुझे ज़रा 2 पॉइंट तो बता दें। हाँ जी, मैं बता दूँ, 2 पॉइंट बता के टक। नो, ये तो कुछ भी नहीं है। मेंटोर इज़ समवन कि जो आपको 2 नहीं बताएगा, वो आपको 20 पॉइंट्स बताएगा, वो कहेगा इनमें से ये 6 ठीक है, बाकी आप अपने पास महफूज़ रखें। नहीं होते, कम टू मी, दिस व्हाट आई डू। मेरे पास लोग आते हैं कि जी हमें जॉब चाहिए। ये जॉब इज़ नॉट, आप मुझे अपनी सीवी भेजें। सीवी भेजते हैं, आई स्टार्ट विद द सीवी। मैं कहता हूँ आप अपनी सीवी चेंज करें, देन कम टू मी। सीवी चेंज की, सारे उनको बताए, एंड आउट ऑफ नथिंग, ऑन ह्यूमैनिटी बेसिस उनकी सीवी चेंज हो गई, फॉर्मेट चेंज हो गया। मैं कहता हूँ अच्छा, अब आप मुझे बताएँ, हाउ डू यू स्पीक इन एन इंटरव्यू? गिव मी योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया, कहता हूँ नो, दिस इज़ नॉट द वे, लेट मी से समथिंग। फिर मैं उनको बताता हूँ हाउ टू स्पीक। बोलना आता है, बात करनी नहीं आती। हुँ। उनको फिर मैं ये भी बताता हूँ आपने इंटरव्यू में अपीयर कैसे होना है। मैं उनको एक-एक स्टेप बताता हूँ। अच्छा इस सब में लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप इन रिगार्ड टू, अ, कि हम यहाँ इस टाइम बात कर रहे हैं नौकरी की। हुँ, हम यहाँ इस टाइम बात लीडर की नहीं कर रहे। लीडर तो आपके अंदर होता है। आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना है। अगर आप अपने आप को लीडर कहते हैं, तो आप एकदम अचीव नहीं कर लेते। घर में भी आप लीडर नहीं होते। किसी न किसी पॉइंट्स पे आपकी कहा-सुनी होती है, लेकिन आप वहाँ पे भी लीडर नहीं होते। लीडर आपके अपने अंदर होता है, इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू। हुँ, लीडर का काम लीड करना होता है, लोगों को पुश करना होता है। आप लीडर का काम, बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि अगर हम फेस पे हैं सो वी आर अ लीडर, नो, हुँ, लीडर का काम बैक पे होता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी जो मैंने ये पढ़ी। जो वुल्फ होते हैं, उनका पैक कैसे चलता है? जो उनके सबसे बूढ़े और एक्सपीरियंस्ड वुल्व्स होते हैं, वो सबसे आगे होते हैं। बिल्कुल। मिडल में उनकी फीमेल वुल्व्स होती हैं, हुँ, उससे पीछे उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। उससे पीछे वो वुल्व्स होती हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। ओके, उससे पीछे वो वुल्व्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग में आ रहे होते हैं। लाइक अगर हम कहें कि जी जो हमारे नौजवान बच्चे होते हैं, और सबसे पीछे उनका लीडर होता है, लीडर होता है। जिसने एंड से लेके और फ्रंट तक आँखें रखी हुई होती हैं। वो बैक को कवर कर रहा होता है और उसको पता होता है, और वो सबसे ज़्यादा मज़बूत होता है, हुँ, मेंटली भी, फिज़िकली भी। और वो अपनी ऐसी एज में होता है जो कि हर चीज़ को सँभाल सकता है। हुँ, दिस इज़ अ लीडर। लीडर ये नहीं होता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। लीडर का मतलब होता है हू इज़ अ गुड लिस्टनर। सुने सबकी, कंसेंसस लें, उसके ऊपर बात करें। लीडर आपके अपने अंदर होता है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अगर आप अपने आप को बना सकते हैं तो बी अ लीडर, नहीं बना अच्छा सकते तो ऐसे कुछ नहीं मुझे है। कुछ
चंक्स बताएँ, कुछ पॉइंट्स बताएँ कि एक पर्सन ग्रेजुएट हुआ, उसने जॉब की, जॉब करके उसने ग्रोथ किया, लेकिन उसका माइंडसेट है एक लीडर बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना। ऐसी कोई मुझे एग्ज़ाम्पल दें जिसके साथ आपने ट्रेन किया हो, जिसको आप बिल्कुल, मेंटोरशिप मैं की? आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इस वक़्त एक बहुत अच्छा ब्रांड चला रहे हैं, ठीक है, ईटेबल का। 3 भाई, तीनों एमबीए ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ठीक है, उनका कोई ऐसा विज़न नहीं था, ठीक है, लेकिन उनके ज़हन में था कि हमने कुछ करना है। कुछ करना। ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, एक दुबई में है, 2 पाकिस्तान में है, अकाउंटेंसी फ़ील्ड से तीनों रिलेट करते हैं, कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चल रहा है। एक भाई वापस आता है, कहता है नहीं, नाउ इज़ द टाइम, हमने अब कुछ करना है, कुछ करो। एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा किया, तीसरा किया। 3 साल के बाद और अब उनको बिज़नेस करते हुए 8 साल हो गए हैं और वो इस वक़्त बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में सप्लाइज़ कर रहे हैं। नाइस, अपनी भी डिटेल्स हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। जॉब तो वो भूल ही गए हैं कि अच्छा हम कभी जॉब करते थे। उनका सीईओ दुबई से आया उसको लेने के लिए, "मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो।" कहते जी मैं तो यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। कहे कि यार छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हो। कहता है सर आप 5 साल के बाद आना, फिर आपको पता चलेगा। वो बंदा वाक़ई 5 साल के बाद आया। कह एंड ही सेड हैट्स ऑफ टू यू। दिस दीज़ आर द पीपल जिन्होंने सोचा हुआ होता है कि हमने कुछ करना है। अगर आपके अंदर वो ज़ील एंड ज़ेस्ट है ना कि हमने कुछ करना है भई, तो फिर फिर आप आप कर सकते हैं। कर अगर आप सकते हैं। कहेंगे नहीं 9 टू 5 जॉब है, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, ठीक है, पीएफ आ जाएगा, ग्रेच्युटी आ जाएगी एट द एंड यार 60-70 साल में वी हुँ। हैव टू गो, अच्छा तो सिर्फ़ फिर नहीं हो सक्सेस सकता। की क्या डेफ़िनेशन है आपके नज़र में? सक्सेस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये डिपेंड करता है कि आपने सक्सेस को कहाँ पे रखा हुआ है। हुँ, अगर आपने सक्सेस को यहाँ पे रखा हुआ है तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपने कल्टस ले ली, वैगन आर ले ली, ये आपका एम है, आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपने क्रूज़र ले लिया, आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप मुल्क से बाहर चले गए, आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है। हुँ, एक बंदा खुद कहता है, मुझे कई लोग मिलते हैं कहते हैं, "नहीं, बस हमने ना 2 लाख की जॉब होगी, वी हैव डन अ लॉट।" हमारे तो फ़ोर-फादर्स के पास इतना नहीं था। हुँ, एक कहता है कि नहीं यार, मेरे फ़ादर के पास उनका अपना घर है, मैंने अपना घर करना है। मैंने अपनी गाड़ी करनी है। वो हो गया ही सक्सेसफुल। इंसान का सक्सेसफुल उसकी अपनी खुद की डेफ़िनेशन है। हुँ। वो डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसे है। अब जैसे मैं बताऊँ कि वो जो बिज़नेसमैन मेरा दोस्त है, वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैंने शुरू किया है। अभी हालाँकि तो 2 शुरुआत ब्रांचेज़ हैं, हुँ, 16 रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करता है। कहता है नहीं, उसने मुझे अपना पूरी कैलकुलेशन बताई हुई है कि मैंने अगले 5 साल में ये करना है। सऊदी और दुबई में लोकेशन देख चुका है वो। वंडरफुल। और वो कह रहा है मैंने करके रहना है एंड यू आर विद मी। मैंने कहा आप ये मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ बिकॉज़ यू आर अ मेंटर और आप मेरे साथ चलेंगे एंड ही नोज़ माय वीकनेस व्हाई बिकॉज़ आई वर्क रिमोटली। हुँ, कहता है आपने लैपटॉप ही लेना है ना, लैपटॉप लिए मेरे साथ चलें। मैं कहा जी आई एम देयर फॉर यू। वंडरफुल। सो स्टिल ही इज़ डूइंग। मैंने कहा आप मैंने उनसे पूछा कि आप आरंट यू सक्सेसफुल? एंड ही लाफ्ड। कहता है हसी भाई नहीं, अभी तो मैंने शुरू किया है। वंडरफुल। लेट मी गो। माइंडसेट माइंडसेट। माइंडसेट। वंडरफुल। थैंक यू हसीब लास्ट में आप एंडिंग नोट्स बताएँ हमारे मुआशरे में जो गैप्स हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें सबसे पहले अपने अंदर से सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें अपने इर्द-गिर्द और अपने मुआशरे में सुधारने की ज़रूरत है। मैं ये बात ज़रूर करूँगा, आप जिसको मशवरा दे रहे हैं, अच्छा मशवरा दें। बी ऑनेस्ट विद देम, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हुँ, क्योंकि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, आई हैव सीन पीपल गोइंग एंड कमिंग बैक एंड आई हैव सीन पीपल कमिंग ऑन माय फेस एंड से काश आप हमें पहले मिल जाते। बी ऑनेस्ट, आप ये ना सोचें कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न आपको कहीं और से आना है। आप इंसान एक-दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, ज अल्लाह ने आपको सब कुछ देना है। बिल्कुल, बी ऑनेस्ट विद देम, आप जिसको बता रहे हैं, बताएँ कि भई ये सही रास्ता है। ये 2 रास्ते हैं, ये सही है, गलत है। इसमें आपको ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। बाकी मानना ना मानना उसका काम है। हुँ, मान जाए, बी विद देम, ना माने स्टिल बी विद देम ताकि वो वापस आके अपनी गलती सुधार सके। बिल्कुल, बी ऑनेस्ट, बी ट्रुथफुल। मैं हर किसी को ये कहता हूँ, ये मान के चलें, जो है, वो है, जो नहीं है, वो नहीं है। हुँ, गलत बात ना करें। बिल्कुल, बेहतरीन। थैंक यू सो मच हसीब फॉर कमिंग हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे हसीब।
और सैयद हसीब ने बहुत बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। मेंटोर क्या होता है? कैसे बना जाता है? क्या पैरामीटर्स हैं? वो हमने आज हसीब से जाना। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। थैंक यू।